नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस किया था। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हम पहले पहचान की बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसकी पहचान है से, रहा, था, से, रहे, थे, से, रही, थी। यानी वाक्य के अंत में से, रहा था, से, रहे थे, से, रही थी आदि आते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से सो रही थी, वह 2 घंटे से लिख रहा था। तो क्या है ये? से रहा था, से रहे थे, से रही थी। ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें जो यूज होता है वो हैड, इसके साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग तो निश्चित समय के लिए होता है और फोर का जो प्रयोग है वो अनिश्चित समय के लिए होता है, और प्लस में टाइम का प्रयोग होता है। और जब हमें जो डैश मिलते हैं, वर्ब भरनी आती है, तो हमें एक बात और देखनी पड़ती है। सिंस या फॉर प्लस टाइम व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग मिले तो हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, जो कि मैं आगे बता दूंगा। पहले इतनी ही बात समझनी है कि इसमें जो यूज होता है वो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। एक बात ध्यान में रखने की है, इसमें चाहे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हमें हेड का ही प्रयोग करना है। इसमें हेड का ही प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें क्या है, हेड का ही प्रयोग होता है। आगे देख लीजिए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के हम पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। देखो एग्जांपल के अंदर, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड देयर। अब देखो इसमें सिंस या फॉर प्लस हमें टाइम मिला है, 4 प्लस टाइम मिला है, 2 hours है तो 4 का प्रयोग कर दिया हमने। तो इतना तो हमें उसमें मिलता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट की ये पहचान होती है कि व्हेन के बाद हमें सेकंड फॉर्म मिलती है। व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है तो ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड देयर। ही क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है, इसके बाद हैड बीन यानी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब यानी वेटिंग मेन वर्ब है, फॉर मी फॉर 2 hours। ये देखो अनिश्चित समय के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? फॉर का प्रयोग किया है। व्हेन आई रीच्ड देयर। आगे चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। दी मैच, यानी दी मैच क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड दी स्टेशन। तो यहाँ पर हमें व्हेन के बाद सेकंड मिलती है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? सिंस या फॉर प्लस टाइम और व्हेन के बाद सेकंड मिले तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी मेन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हेड है, इसके बाद नोट का प्रयोग होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं? हैड बीन नोट कर देते हैं, तो ये गलत होगा। हैड नोट बीन करना है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखो आई हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, इसके बाद हैड, फिर नोट का प्रयोग किया है। आई हैड नोट बीन गेटिंग मेन वर्ब है, पेमेंट ऑब्जेक्ट हो गया,
फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स यानी निश्चित समय, फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 आवर, फॉर 3 आवर्स, फॉर 1 ईयर्स, ये हो तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, दे हैड नॉट बीन कमिंग ऑन टाइम सिंस द प्रीवियस वीक। दे हैड नॉट बीन, तो हेड के बाद यानी मेन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या हेड है, उसके बाद हमने किसका प्रयोग किया, नोट का प्रयोग। दे यानी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नोट, बीन मेन वर्ब, ऑन यानी प्रीपोजिशन है, टाइम सिंस द प्रीवियस वीक यानी पिछले सप्ताह, तो हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर दिया। दे हैड नॉट बीन कमिंग ऑन टाइम सिंस द प्रीवियस वीक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट हेड, फिर क्या है, सब्जेक्ट है, फिर बीन है, यानी हेड सब्जेक्ट फिर बीन का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अभी आई गोट नहीं है, ये आईएनजी है, यहाँ पर गलत प्रिंटिंग हुआ है, आईएनजी, आई गोट की जगह क्या करोगे आप, आईएनजी कर लेना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर या सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके बाद देखिए एग्जांपल में देख लेते हैं हम। हेड, फिर क्या है, सब्जेक्ट है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी मेन वर्ब है ये, हिज बिलव्ड यानी ऑब्जेक्ट हो गया, फिर फॉर, फिर सेवरल मंथ यानी निश्चित समय, कई महीने, निश्चित समय है, इसके लिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया, फॉर का प्रयोग कर दिया। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में पहले क्या होगा, हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव है तो हमने यहाँ पर नोट का प्रयोग कर दिया, फिर बीन आएगा, ये बात ध्यान में रख लेना, पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हैड यू नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस 2 o'clock, यानी हेड का प्रयोग हुआ, फिर सब्जेक्ट का, फिर नोट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिर इन द रिवर, इन यानी प्रीपोजिशन है इसमें, द रिवर यानी क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस 2 o'clock, ये 2 बजे, निश्चित समय हुआ ना 2 बजे, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया हमने, सिंस का प्रयोग कर दिया। आगे देखिए, वाई हैड सी नॉट बीन टीचिंग यू सिंस द प्रीवियस सैटरडे, वाई यानी WH वर्ड है, इसके बाद हमने क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस द प्रीवियस सैटरडे, पिछले शनिवार, पिछला शनिवार निश्चित समय है ना, पिछला शनिवार, तो हमने किसका प्रयोग किया है, सिंस का प्रयोग किया है। आगे देखिए, रूल कर लेते हैं, संक्षेप में है रूल आज। सिंस या फॉर प्लस टाइम और व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म मिले, सिंस या फॉर प्लस टाइम और व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म मिले तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे एग्जांपल के अंदर, ही हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years व्हेन ही वाज इन आगरा। वाज क्या है, वाज ही तो सेकंड फॉर्म है, बी वाज बीन, वाज क्या हो गया, बी वाज बीन, तो क्या सेकंड हो गई, ही हैड बीन लर्निंग, यानी हमें क्या देखना है इसमें, सिंस या फॉर प्लस टाइम है, फिर व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म मिले, यदि हमें इतना ही मिले ना, फॉर 2 years, तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, परंतु सिंस या फॉर प्लस टाइम और व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म मिले तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी इतना 2 years तक मिलेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और यदि व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म और मिले तो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वह 2 सालों से फ्रेंच भाषा सीख रहा था जब वह आगरा में था, जब वह आगरा में था, और इतना ही आ जाए, वह दो सालों से फ्रेंच भाषा सीख रहा है, तो इसका अर्थ तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और व्हेन के बाद हमें सेकंड फॉर्म मिल गई, सिंस या फॉर प्लस टाइम और व्हेन के बाद हमें सेकंड फॉर्म मिल गई, तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे।
आगे देखिए, शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हेन हर मदर रिटर्नड फ्रॉम द मार्केट। सिंस या फोर प्लस टाइम मिल गया, फॉर ए लॉन्ग टाइम मिल गया हमारे को। इसके बाद क्या है, व्हेन है, व्हेन के बाद ये यहाँ पर क्या मिल गई हमें, सेकंड फॉर्म मिल गई। तो सेकंड फॉर्म मिले व्हेन के बाद में, सिंस या फोर प्लस टाइम और व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म मिले, तो हम क्या लिखेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, हैड बीन कुकिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।